परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। पालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज, सभी विराजमान संत जनों को, सभी सज्जनों को मेरा बारंबार राम राम साहब, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें एक पद के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं कि बंदा, ये मनुष्य शरीर, ये मिल्खा तन हमें मिला है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। सिर्फ और सिर्फ राम सुमिरन करने के लिए ये मनुष्य शरीर हमको मिला है। और हम घर गृहस्थी में मोह माया में इस प्रकार उलझ गए कि उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, उनका त्याग करना ही नहीं चाहते। अरे जब माँ के गर्भ में थे तो परमात्मा से क्या कॉल किया था हमने, क्या वचन देकर के आए, क्या वादा किया, क्या प्रॉमिस किया हमने परमात्मा के साथ में कि हो राम जी महाराज आप मुझे गर्भ से बाहर कर दीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ राम राम करूंगा और संतों की सेवा करूंगा, इसके सिवाय आन उपासनाओं की भक्तियों से मैं दूर रहूंगा, उनसे किनारा करूंगा, उनसे बच के रहूंगा। और यहाँ आकर के संसार में एक पल के लिए भी अपन परमात्मा की भक्ति नहीं करते। सुबह से लेकर के शाम तक गधों की भांति काम करते हैं और क्या जस मिलता है, कुछ भी नहीं। बच्चे पीछे क्या कहते हैं, थे करियो और तो सारा संसार ही करे। सभी माँ बाप आपने बच्चा के वास्ते करे थे कौन सा अनोखो करियो, तो वास्तव में यही सुनने के लिए मिलता है। इसलिए ये अमूल्य समय, ये अमूल्य मिलका तन मिला हुआ हीरे के समान। संतों ने फरमाया है, ओ मान को जन्म हीरो हाथ में आवे, ओ मान को जन्म हीरो हाथ में आवे, लख 84 रात फेरा रे भाया, लख 84 रात फेरा रे, लेवनो होवे तो ले लो रे मारा भाया, लेवनो होवे तो ले लो रे मारा भाया, आई है लेवनी यारी बेरा रे भाया, आई है लेवनी यारी बेरा रे, ओ मान को जन्म हीरो हाथ में आवे, ओ मान को जन्म हीरो हाथ में आवे। ऐसा मिलका तन ये हीरे के समान, ओ मान को जन्म हीरो हाथ में आवे। अपन क्या सोचते, ज्यादातर साधक लोगों के दिमाग में यही कचरा भरा हुआ रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पुण्य करेंगे, दान करेंगे और दूसरे जो मुखवती जीव है उनकी सेवा करेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारा परम मोक्ष हो जाएगा। सपने में भी ऐसा मत सोचना, ना तो स्वर्ग में जाओगे, कहीं पर भी नहीं जाओगे। जो सुख, जो दया, जो पुण्य, जो दान हम लोगों ने किया है उनका जरा सा सुकृत हमारे लिए बन जाएगा कि वो सुख हमें वापस मिल जाएगा। जब हमारी ऐसी आपत्ति विपत्ति पड़ जाएगी तो वो किया हुआ सुकृत, वो किया हुआ दान हमारे लिए वापस वो काम आ जाएगा। लेकिन परमात्मा के देश में जाना, इस जीवात्मा का कल्याण करना, सपने में भी मत सोचना। अगर जीवात्मा का कल्याण करना है
84 का फंद कटाना है, राम जी महाराज को मिलना है तो राम राम रटना पड़ेगा। मुख से आते जाते श्वास में परमात्मा की भक्ति सुमिरन हमको करना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर राम जी महाराज ने सिर्फ और सिर्फ राम भजने के लिए दिया है, संसार का धन कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, अहंकार करने के लिए राम जी ने मिल का तन हमें नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ राम जी महाराज की भक्ति करने के लिए दिया है। तो संत महापुरुष परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं? बंदा गाये गाये हर गाये, आने उपाय सकल झूठी, सो सब ही छिट काय रे बंदा, सो सब ही छिट काय रे बंदा, क्या कियो नर होई, जो सिमरिया जो अमर हुआ रे, काल जम डर माने रे बंदा, काल जम डर माने, सुर नर मुनि शंकर बने तो विषन भली विदय जाए रे बंदा, विषन भली विदय जाए रे बंदा, गाये गाये हर गाये, काटे करम आगला सारा, तेरे करम नहीं लागे रे बंदा, तेरे करम नहीं लागे, भव सब तोड़ मिले सायब सो, सासो सब ही बागे रे बंदा, सासो सब ही बागे रे बंदा, गाये गाये हर गाये, बारे बारे मौसर नहीं आए, ओ मिन का तने बाए, बारे बारे मौसर नहीं आए, ओ मिन का तने रे बाए, के सुख राम बचो सायब को, जिणया मांड उपाय रे बंदा, जिणया मांड उपाय रे बंदा, गाये गाये हर गाये, आने उपाय सकल है झूठी, सो सब ही छिट काय रे बंदा, सो सब ही छिट काय रे बंदा, गाये गाये हर गाये। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें भारी चेतावनी देने जा रहे हैं। अरे बंदा गाय गाय हर गाय रे, क्या गाय? ये राम जी महाराज का नाम गा, यानी सांस सांस में राम जी महाराज के नाम को रट, इतना रट कि उस नाम में खो जा, मदोन्मस्त हो जा। जिस प्रकार एक आदमी जब शराब पीता है तो वो शराब के नशे में कैसे मस्त हो जाता है कि वो मारवाड़ी बोलने वाला भी इंग्लिश बोलने लग जाता है, क्योंकि वो शराब के नशे में मस्त हो गया। ऐसे के ऐसे तू राम जी महाराज के नाम में तू रचमच हो जा, तू ऐसे खो जा, मदोन्मस्त हो जा कि जगत के लोग तुझे क्या कहे क्या नहीं कहे तेरे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा तू राम जी महाराज के नाम में तू खो जा
आन उपाय सकले जुटी सो सभी चितकारी रे। अरे बंदा, अरे जीव, तुझे अमर होना है तो सतरूप राम जी महाराज का तू भजन कर। अगर तुझे संसार में भी अमर होना है और परमात्मा के देश में भी सदा सदा के लिए अमर होना है तो राम जी महाराज का नाम रट और सारी भक्तियों का त्याग कर। क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ देता है, उस मुर्दे को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट पर ले जाते हैं, उसको अपन एक ही शब्द सुनाते हैं कि राम 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 राम। फिर दूसरा एक ही वो साथ सुनाते हैं कि राम नाम सत्य, सत्य कया गत है। अब उस मुर्दे को, बेचारे को, उसको सुना रहे कि राम नाम सत्य है और सत्य कया गत है। अब उन्हें जिनकी सांसा निकल गई, जो शरीर छोड़ करके चला गया, उनको अपन कहते हैं कि राम जी महाराज वो नाम है जिनको भाई सत्य है और सत्य के लिए ही गत है। तो उसके कोई पल्ले नहीं पड़ता। उन्होंने तो बेचारे ने शरीर ही छोड़ दिया है। अरे जो जीते जागते जीव है, जो जगत के नर नारी है, उनके सामने जाकर के कहो कि भाई राम नाम सत्य है, ये राम जी महाराज का नाम है जो सत्य है, और इस राम नाम सत्य से ही जीव की मुक्ति होने वाली है। ये जीवात्मा परमोक्ष होने वाला है। ये जीव परमात्मा के देश में जाएगा इस राम नाम से ही। अगर राम नाम सत्य नहीं होता तो जगत के लोग यहाँ पर आज क्या कहते, राधा कृष्ण सत्य या फिर सीताराम सत्य, ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि आदि अनादि काल से ये राम नाम ही सत्य है। और जीव जब माँ के गर्भ से खोल करके आया तो यही कह करके आया कि मैं जैसे ही संसार में जन्म लूंगा और जन्म लेते ही मैं राम राम ही रटूंगा, दूसरी कोई भी भक्ति मैं नहीं करूंगा। लेकिन अपन संसार के अज्ञानी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दुख पड़ते ही हमारे अंदर वो सहन करने की शक्ति नहीं रहती। राम राम तो हम करते नहीं है। जब राम राम करते तो सारा दुख कुदरती निकल जाता है। कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं पर बोलवा करने की जरूरत ही नहीं है, खुद की दवाई खुद के पास नहीं है। अरे वो सतगुरु साहेब राम जी महाराज तुम्हारे गढ़ के अंदर ही बैठे, सारी बीमारियों का निवारण कर देंगे, सारे दुखों का, सारे कष्टों का निवारण वो राम जी महाराज तुम्हारे गढ़ में बैठे वो सब कुछ कर देंगे। बाहर कहीं भटकने लटकने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते, मुझको कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही काशी के लाश में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मैं तुम्हारे पास में हूँ, तुम्हारे गढ़ में बैठा हूँ। अरे गढ़ में राम जी महाराज बैठे तभी तो अपन खा रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये जीता जागता इंसान ही तो राम जी महाराज का रूप है। जो पत्थर की मूर्तियां, उसमें भगवान का वास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आस्था मात्र है। कई पर लोग कहते हैं ना, भाई आज फलानी जगह मंदिर बनाए और वहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या होगी? प्राण प्रतिष्ठा होगी। यानी उस प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि उस मूर्ति के अंदर प्राण डाले जाएंगे। अब संसार का जीव अगर उस मूर्ति में प्राण डाल सकता है तो ये परमात्मा का दिया हुआ जो शरीर है, इस शरीर से जब श्वास निकल जाती है तो उस मुर्दे के अंदर फिर संसार के लोग क्यों नहीं प्राण डालते? उस बेचारे को क्यों नहीं जीवित करते? विचार कीजिए, थोड़े समझ की बात है कि उस मूर्ति के अंदर जब अपन प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उसके अंदर अपन क्यों नहीं प्राण डाल देते हैं? उस बेचारे को क्यों नहीं जीवित कर सकते? ऐसा कभी नहीं होता है। जब श्वास शरीर से निकल जाती है तो वो कभी जीवित नहीं होता है। तो विचार कीजिए, पत्थर में कब जीव आएगा और कब राम जी बैठे हैं वहां पर। राम जी का बनाया हुआ ये कितना अच्छा शरीर है, ये मंदिर है, ये देवल है, ये साक्षात परमात्मा का रूप है। इसको पहचानिए, इसकी परख कीजिए, इसके अंदर ही वो सतरूप साहिब परमात्मा राम जी महाराज रहते। तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ इस शरीर के माध्यम से तुम हासिल कर सकते हो। किसी चीज की कमी नहीं है।
जब हमारे गढ़ में राम जी महाराज बैठे हैं तो फिर बाहर भटकने की आवश्यकता कहाँ है? चुपचाप सुबह उठ करके 4 से लेकर 6 बजे तक 2 घंटा अगर अपन सिमरन करते तो दिन भर कुदरती वो राम राम मुख से होता रहता है। दूसरी पंचायतियों में हमारा ज्ञान कभी जाता ही नहीं है, इधर उधर ज्ञान भटकता ही नहीं है। लेकिन अज्ञानी जगत इधर उधर टंकोरे बजाते हुए घूमते फिरते, न जाने कितना कितना कैसे कैसे पैसे वेस्टेज कर देते, लेकिन घर में बैठ करके एकांत में कोई राम जी महाराज की भक्ति नहीं करते। इसी बात पर हमें विचार करना, और यही बात महाराज समझा रहे कि आन उपाय सकल है झूठी सो सभी छिटकाए रे। अगर तुझे संसार में अमर होना है तो सतरूप राम जी महाराज का भजन कर। आज अपन दरियाव जी महाप्रभु को क्यों याद करे, किशनदास जी महाराज को क्यों याद करे, ऐसे पंजाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को क्यों याद करे कि जब वो संसार में थे तो उन्होंने राम राम ही रटा, दूसरी किसी भी भक्ति की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो वो आज संसार में अमर है और परमात्मा के देश में भी उनका झंडा लहराया हुआ है, क्योंकि वो संसार में थे तब सिर्फ और सिर्फ राम जी महाराज की भक्ति ही करते थे। तभी तो आज अपन उनको याद करते हैं, उनको नमस्कार प्रणाम, उनके ज्ञान को अपना सिर ताज समझ करके जगत के लोगों के सामने ज्ञान करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई जैसे कैसे भी तुम राम जी महाराज की भक्ति में लग जाओ, ये मन का तन बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में अपन देखते हैं घर के आसपास कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सुअर सांप बिच्छू, ये सब क्या है? ये सब 84 लाख योनियां जुड़ है, 84 लाख प्रकार की जुड़ है। और ये सब जुड़ हम सब भुगत के आए, सब हम कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब बनकर के आए, और सब जगह हमने परमात्मा से अरदास करी कि वो राम जी महाराज आप मुझे मिल का तन दे दो, आप मैंने संसार में मिल का तन दे दो, ताकि माँ अपनी भक्ति करा, मैं संतानी सेवा करा, मैं और किन्हें भी नहीं माना। और आज अपन कहीं गलियां और कटे जान उलझ गया, और जब कोई ऐसे संत मान पुरुष मिल जाए तो भैया ने भी अपन हल्का समझना, क्यों रे भाई संत मान पुरुष तो अपने पेट की भी करते और अपने ठेठ की भी करते, वो किसी से दान दक्षिणा नहीं मांगते, उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, उनके पास में सिर्फ और सिर्फ राम नाम की भक्ति का भेद है। जिनको राम जी महाराज से मिलना है वो आकर के लीजिए और परमात्मा के देश की प्राप्ति कीजिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि काल के दुख को मिटाने के लिए राम जी की भक्ति छोड़कर अन्य सभी भक्तियां और उनके उपाय सब झूठे हैं, और अन्य सभी भक्तियां और उपायों से जीव कभी अमर नहीं होता है। जो भी देवी देवताओं की अपन भक्ति करते हैं तो उनके पीछे आज किसी का नाम चलता है क्या संसार में? किसी का भी नहीं चलता है। और जिनके पास में संतों का शरणा था, जो जो संत मान पुरुष हुए, तो उनको आज अपन याद करते हैं, उनके चरणों पर उनकी धाम पर जाकर के नतमस्तक होते। कृष्ण भगवान इस संसार में आए तो एक निमित्त मात्र अवतार थे। कृष्ण जी क्यों आए? अपने प्रारब्ध के अनुसार उस कंस को मारने के लिए आए, और ये अज्ञानी जगत उस शरीर तक निमित्त रह गई, सीमित रह गई, और उसके शरीर की पूजा आराधना करते हैं। अरे वो कृष्ण भगवान तो खुद ही कहते कि मुझे राम जी से मिलना है। एक समय ऐसा आता है कि ये काल भगवान हमें भी घसीट करके ले जाता है। कृष्ण भगवान तो खुद ही काल से डरते कांपते। कृष्ण भगवान को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि की रचना करी, वो भी काल से डरते दूजते, वो भी परमात्मा से वंचना करते। और प्रभु मानव तन दीजिए इस भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और कराला कछुनाई। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ये सब बातें कहते। सतरूप साहेब राम जी महाराज उस अविनाशी उस अनगढ़ परमात्मा से अरदास करते कि वो राम जी महाराज आप मैंने ऐसी राम सभा में बिठाए और मैं राम राम करनी चाहा, लेकिन मिल का तन बिना राम राम करा ज्ञान। वे देवताओं की पदवियां उनके पास में, बड़ी बड़ी पदवियां उनके पास में, कोई कमी पेशी नहीं है, कोई घाटे नहीं है, लेकिन वो अपनी पदवियों से दुखी हो गए, परेशान हो गए। देवी देवता भी आपस में झगड़ते हैं, वो भी परेशान है एक दूसरे से।
वो भी संतों की शरण में आना चाहते, वो मर्तलोक में आना चाहते और ऐसी राम सभा में बैठ करके राम राम करना चाहते हैं और राम जी से मिलना चाहते हैं। तो विचार कीजिए हम कितने भाग्यशाली जीव है। अब वो भाग्य है हम कि ऐसे ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण में, ऐसे नेत्री संत महापुरुषों की शरण में कि हमें इस प्रकार भक्ति का रंग चढ़ा दिया कि वो रंग अब उतरता ही नहीं है। दूसरी अन्य सारी भक्तियां हमें फीकी लगती है। वास्तव में जब से महाराज की कृपा हुई तो 3 लोग की भक्तियों के ऊपर कभी ध्यान गया ही नहीं और सदगुरु जी महाराज ने अपने ऊपर गुमान और अहंकार नहीं है मुझे, लेकिन जो बात सत्य है वो कहनी पड़ती है। कहे बगैर जगत को समझ में आता ही नहीं है और भरम लिए हुए घूमते फिरते ऐसा सदगुरु जी महाराज का रंग चढ़ा कि कोई दूसरा अन्य दाई आता ही नहीं है, कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। परमात्मा की भक्ति के सिवाय, राम सिमरन के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब रंग लागो मारो जन्म मरण भय भागो, अब रंग लागो रे, अब रंग लागो मारो जन्म मरण भय भागो, अब रंग लागो रे। असंग जोगासो सुतो मारो हंस लो, गुरु सबदा से जागो, अब रंग लागो रे। उड़ गियो आलस भाग गई निंदिया, गुरु शरण चित लाग्यो, अब रंग लागो रे। जाते पाते और कुलरी मर्यादा, तोड़ियो जगत रो धागो, अब रंग लागो रे, अब रंग लागो मारो जन्म मरण भय भाग्यो, अब रंग लाग्यो रे। सूरत सबद में ऐसे मिल गई, सोने में मिले ओ सुहागो, अब रंग लाग्यो रे, अब रंग लाग्यो मारो जन्म मरण भय भाग्यो, अब रंग लाग्यो रे। धर्मी दास ने भेद भलो पायो, मिलिया कबीर सा बड़ा भागी, अब रंग लाग्यो रे, अब रंग लागो मारो जन्म मरण भय भाग्यो, अब रंग लाग्यो रे। ऐसा रंग लगा गुरु महाराज की कृपा से, सतगुरु जी महाराज के पराक्रम का इतना भारी रंग लगा, ऐसा तिलक गुरु महाराज ने लगाया कि धोने पर भी वो तिलक उतरता नहीं है। कहीं पर सत्संग में जाते हैं तो राम सने भाई बहनों का क्या भाव रहता है कि वो थाली लेकर के आरती करते हैं, तिलक निकालते और चावल लगाते और न जाने अपने भाव के अनुसार सब कुछ करते, लेकिन वो तिलक मुंह धोते ही उतर जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन भक्ति का ऐसा तिलक, इस राम नाम का तिलक सतगुरु जी महाराज ने ऐसा लगाया कि वो कभी छूटता ही नहीं है, वो रंग कभी उड़ता ही नहीं है, वो कभी रंग साफ होता ही नहीं है। जब तक परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक ये रंग फीका पड़ने वाला नहीं है, तब तक ये रंग उतरने वाला नहीं है कि अब रंग लागो मारो जन्म मरण भय भागो। ऐसा रंग गुरु महाराज ने लगाया कि जन्म मरण का दुख ही मिट गया। जन्म मरण का जो भय था, 84 में जाने का जो डर था, वो डर सतगुरु जी महाराज ने मिटा दिया। हम क्या सोचते कि दान पुण्य करेंगे और वापस मिलकर तन हमको मिल जाएगा, ऐसा का ऐसा शरीर हमको वापस मिल जाएगा। ऐसा सपना में भी मत सोचना। दान पुण्य करने से कभी मनुष्य तन में वापस नहीं आओगे। जब तक राम राम नहीं रखोगे तब तक ये मिल का मिलने वाला नहीं है।
और इस नील का तन को वापस पाकर के करना भी क्या है? इस भवसागर में कितना भारी दुख है, शरीर में थोड़ा सा रोग और कष्ट लग जाता है तो हमको सहन नहीं होता है। डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जाते तो शरीर से भी तो अपन उठ गए, इस मन का तन से भी तो उठ गए। इसलिए राम राम करके अपने इस जीवात्मा का कल्याण कर लो, यानी जीते जी तुम राम रूप हो जाओ, राम जी महाराज के देश में जाकर के मिल जाओ। असंग जुगारो सूतो मारो, असंग गुरु शब्दासु जागो। असंग जुगों से ये बेचारी आत्मा सोई हुई थी, कितने साल ऐसे ही हमारे गुरु शरण के बिना चले गए, उसका भी हमें भारी पछतावा रहता है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा होते ही ये असंग जुगों से जो अंसला, ये जीवात्मा सो रही थी, ये उठ गई। गुरु महाराज के शब्दों से सुनकर ये गाड़ी हमारी चेतन हो गई और राम जी महाराज की भक्ति में लग गई। उड़ गई और आलस भाग गई निंदिया, गुरु शरणे चित लागो। जो आलस था भक्ति का, वो आलस मिट गया और गाड़ी हमारी चेतन हो गई। रात और दिन ये आत्मा राम राम रखती है, ये मुख रसना चलाती है और गुरु महाराज के शरणों में ये चित्त लग गया, गुरु महाराज के चरणों में ये चित्त लग गया। क्योंकि सदगुरु जी महाराज के बिना हमें भवसागर से कोई पार नहीं उतार सकता। सदगुरु जी महाराज में ही वो पराक्रम है, वो शक्ति है कि वो हमें राम जी महाराज से मिला सकते। अपन अपनी भाषा में कहते हैं ना कि भाई जैसा कैसा भी गुरु होना चाहिए। सब लोग अक्सर यही सुनने को मिलता है कि भाई नुगरा नहीं रहना चाहिए, जैसा कैसा भी गुरु होना चाहिए। क्यों जैसा कैसा भी गुरु क्यों होना चाहिए भाई? जब गुरु ढूंढने के लिए निकल चुके हो तो गुरु भी ऐसे ढूंढो कि अपनी जीवात्मा का कल्याण कर दे, वो हमें राम जी महाराज से मिला दे। ऐसे गुरु की पहचान करो। बाकी ऐसे गुरुओं की जरूरत नहीं है जो दान दक्षिणा लेते और फिर वापस दोबारा मुंह ही नहीं बताते, कोई भक्ति का भेद ही नहीं बताते, क्योंकि वो तो बेचारे खुद ही खोखले होते। ऐसे गुरुओं की शरण में हमें नहीं जाना है। हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना जो हमें राम राम कराते, जो खुद राम जी महाराज परमात्मा से मिले हुए। ऐसे गुरु को बनाना है, केवल नाम मात्र के गुरु बना करके अपने आप को धन्य नहीं समझना है। ऐसे राम जी महाराज के देश में नहीं मिला जाता है। जात पात और कुल की मर्यादा तोड़ियो, जगत रो धागो। जब राम जी महाराज की कृपा होती है तो जात पात क्या है, ये कुल मर्यादा क्या है, ये समाज घर परिवार क्या है। जब जीव भक्ति में लग जाता है तो सारा होश हवास भूल जाता है, संसार से कट ऑफ हो जाता है, तभी राम जी मिलते। ऐसे सहज में राम जी नहीं मिलते, जगत से किनारा करना पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं कि भाई जगत और भगत के दोए मार्ग बेड़ा चले नहीं कोई रे। जगत की रीति अलग है और भगत की रीति अलग है। भगत अगर जगत की रीति से चलता तो वो भगत नहीं होता। इसलिए भगत कभी जगत के साथ में नहीं चलता है, क्योंकि जगत की रीत तो उल्टी है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो सागर लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोते। जब कोई बेचारा बुढ़ा बुजुर्ग भी शरीर छोड़ देता है तो उसके पीछे क्यों रोते हैं? क्यों रोना चाहिए हमें उसके पीछे? कि वो हमारा कुछ लेकर के गए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, सब कुछ हमें आनंद मंगल करके गए, सब कुछ हमारे लिए ठाट बाट करके गए, फिर उनके लिए अपन रो रहे तो उसको जमदूत पकड़ करके ले जाता है, घसीट करके ले जाता है और उल्टी मार पटकते हैं, मारते बुरी तरह कि तुम और इतना क्या पाप करके आए कि संसार के लोग तुम्हें अभी तक रो रहे हैं। तो हमें भगत की रीत चलनी है, संसार की रीत से नहीं चलना है। हाँ, दुख तो हमें जरूर होता है कि भाई घर परिवार का सदस्य जब शरीर छोड़ करके चला जाता है तो उसे दुख होता है, लेकिन उस दुख को बाहर जोर जोर से चिल्लाने की हमको आवश्यकता नहीं है। हमें प्रेम से बैठ करके हरजित बोलना चाहिए, हमें राम राम करना चाहिए, ताकि उस जीव को राम जी महाराज की शरण में जगह मिले, परमात्मा उसे अपने घर में बुलाए। नहीं तो जमदूत के हाथों सौंप देते हैं राम जी महाराज। तो ऐसा कार्य हमें कभी भी नहीं करना है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो शिवलिया सो अमर हमारे कान जमडर माने, सुर नर मुनि शंकर बंदे तो विष्णु बलिविद जाने। अरे बंदा, जिसने जिसने सतरूप हर का स्मरण किया है अर्थात राम जी महाराज की भक्ति करी है, वे सभी संसार में अमर हुए हैं।
और जन्म मरण से मुक्त हुए, ऐसे घर के स्मरण करने वालों का पारब्रह्म यानी पारब्रह्म यमराज भी डर मानता है। ऐसे संतों का आज जो अपन इस राम सभा में बैठे हैं और सुबह से लेकर शाम तक हम राम राम रट रहे हैं, तो आप सभी क्या है? संतों के अवतार ही तो है, क्या है? अब इस संत से और ऐसी राम सभा में मजाल बड़ी है कि जमदूत आ जाता है, कभी नहीं आता है, कभी ऐसी घटना नहीं होती है, क्योंकि जमदूत संतों की मर्यादा रखते हैं। जमदूत किसी से भी नहीं डरता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि प्रकार के देवता देवियों सभी से, किसी से भी ये जमदूत ये काल नहीं डरता है। डरता है तो सिर्फ और सिर्फ संतों से डरता है। वो संतों की मर्यादा रखते, वो संतों की लाज रखते, उनके सामने वो नतमस्तक होते। बाकी ये काल देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ता है। तो विचार कीजिए, अगर तो उनकी शरण में जाएंगे तो काल क्या हमें छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए सोच समझ करके हमें राम जी महाराज की भक्ति करनी है। हाँ, हम संसार में देवी देवताओं को मानते हैं, ये बात अच्छी है। देवी देवता हमें संसार का सुख दे सकते हैं, हमें अन्न धन लक्ष्मी बेटा पुत्र पोता पोती सब कुछ हमें देवी देवता दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास में वो पावर है, वो शक्ति है। परमात्मा के घर से वो चीज लेकर के आए। लेकिन देवी देवता इस जीवात्मा का कल्याण कभी सपने में भी नहीं कर सकते। अरे वो तो खुद ही बेचारे अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए संतों की शरण में आना चाहते हैं। तो इस बात को हमें समझना है, विचार करना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो इसका एक ही उपाय है कि कमर को सीधी करके सांस सांस में सिमरण कीजिए। सारा परिणाम सारा नतीजा समझ में आ जाएगा कि सार चीज क्या है, कौन से देवता से मिलना है वो भी देवता मिल जाएंगे, और कौन सी भक्ति ऊंची है, कौन सी भक्ति सर्वोपरि है और कौन सी भक्ति नीची है, वो भी सारा हिसाब परिणाम हमारे सामने आ जाएगा। कब आएगा? जब अपन राम राम रटेंगे। एक राम नाम की दवाई, इनसे सारे संसार के काम भी हो जाते हैं और परमात्मा के देश में जाने का कार्य भी हमारा पूरा हो जाता है। ये राम नाम की दवाई ऐसी है, इसलिए कहते हैं कि राम नाम सत्य है। ये राम जी महाराज का नाम ही सत्य है और कोई दूसरा नाम संसार में सत्य नहीं है, और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें भवसागर से तार सकती है। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि स्वर्गादि के सभी देवता यानी स्वर्ग लोक के सभी देवता और पृथ्वी लोक के मनुष्य यानी मृत्यु लोक के हम सभी मनुष्य और पाताल के सभी नाग लोग, ऋषि मुनि शंकर विष्णु ब्रह्मा शक्ति, ये सभी राम भजन करने वाले संत काल से मुक्त हो गए, यानी अमर देश पहुंचकर अमर हो गए। ये बात अच्छी तरह से भली भांति ये सभी देवी देवता जानते हैं। यानी जो देवी देवता स्वर्ग में बैठे हैं, आज ऐसी राम सभा में भी वो देवी देवता फूल बरसाते हैं। ऐसी राम सभा को, ऐसे संत जनों को वो धन्य धन्य कहते हैं कि वाह भरी वाह, तुम परमात्मा की शरण में हो। और हमने क्या क्या देवताओं की पदवी हासिल कर ली, लेकिन हम राम राम नहीं लड़ सकते, हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। राम राम तो वो भी कर रहे, लेकिन उनकी भक्ति संचित नहीं होती। जब वो हमारी तरह से मिलकर शरीर धारण करेंगे, राम राम करेंगे, तब उनकी भक्ति संचित होगी और उन्हें राम जी महाराज से मिलना होगा। तो हम सब की बातें, हम कहाँ जाएंगे, हमारा देश कौन सा है, हम राम जी महाराज से मिलेंगे, ये सारी बातें स्वर्ग लोक के देवता अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वो संतों को वंदन करते हैं, वो संतों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि वो सभी संत अमर हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से सभी देवता जानते हैं, इसलिए सभी इन संतों की वंदना करते हैं। ऐसे संतों को बारंबार दंडोत प्रणाम नमस्कार करते, क्योंकि संतों की बराबरी 3 लोक 14 भवन में कोई नहीं कर सकता। संत सभी देवी देवताओं से भी ऊपर है। काटे कर्म आगला सारा फेर कर्म नहीं लागे रे, बहुजल तोड़ मिले साहेब में सासो सब ही भागे रे। ऐसे राम भजन करने वाले संतों के आगे अभी तक हुए सभी संचित कर्म कट जाते। तो आज अपन ऐसे ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण में, ऐसे नैन श्री संत सदगुरु की शरण में बैठे, तो हमारे कर्म कितने तो कर्म कट गए,
पहाड़ के जितने बड़े बड़े कर्म हमारे कट गए और भी बचे कुछ कर्म है वो राम जी महाराज का सुमिरन करने से कट जाएंगे। संतों की शरण में आने पर ही हमारे कर्म कटते हैं, हमारा मेल साफ होता है। कई लोगों का भ्रम रहता है कि भाई गंगा नहाने जाओ जी को बटे अपा को मेल उतर जाए, कर्म कट जाए, ये सब हमारी गलतफहमी है। वो गंगा माँ भी संतों की शरण में आती है, वो भी संतों की शरण में आती है, क्योंकि गंगा के अंदर जा के संसार के नर नारी वहां पर स्नान करते, अपने कर्मों को धोते, तो वो गंगा भी बेचारी मैली हो जाती है, वो भी काली हो जाती है, वो भी अपना शरीर रूप धारण करके संतों की शरण में आती है और संतों के शरण में आकर के कहती है कि मैं जगत के नर नारियों ने मुझे गंदा कर दिया है, मैला कर दिया है, इसलिए आप मुझे भक्ति का भेद दीजिए ताकि मैं अपने शरीर को वापस उजाला कर सकूं। तो वहां पर कभी मेल नहीं दुखता, ये भ्रम निकाल देना। अगर मेल धोना है तो घर में बैठ करके साथ साथ सिमरन कीजिए, इससे हमारा मेल साफ हो जाएगा, इससे हमारा मन रूपी कार्य भी मान जाएगा, हमारा सारा भ्रम मिट जाएगा, हमारे सारे कर्म कट जाएंगे। इधर उधर कहीं पर जाने से, भटकने से कभी भी राम जी महाराज मिलने वाले नहीं है और कभी हमारे कर्म कटने वाले नहीं है। संतों की शरण में बैठ करके जब राम राम करेंगे तभी हमारे कर्म कटेंगे और नए क्रियमान कर्म एक भी नहीं लगते, क्योंकि संतों की शरण में रहते तो नियमित रूप से भजन करते, सिमरन करते तो नया कर्म लगता नहीं, क्योंकि जैसे जैसे अपन नाम सिमरन करते हमारे अंदर भारी समझ आती है, हमारे अंदर वो संत वर्दी आ जाती है कि हम किसी की निंदा करते नहीं, हम किसी की चुगली करते नहीं है, हम किसी को गिराते नहीं है, तो वो समझ हमारे अंदर भारी आ जाती है, तो हमारे ऊपर वो कर्म लगते ही नहीं है, वो कर्म बंधन हमसे होता ही नहीं है, क्योंकि समझ आ जाती है। जब संत वर्ती आ जाती है तब किसी भी प्रकार का कर्म और भ्रम नहीं रहता है। तब के गुरु महाराज ने साध लच में 64 अंग लक्षण बताए संतों के, तो ऐसी संतवर्ती जब हमारे अंदर आ जाती है तो कुदरती सारे कर्मों का खात्मा हो जाता है। ये राम भजन करने वाले संत भवबंधन तोड़कर साहिब में मिल जाते हैं, वो राम राम रटते रटते राम रूप हो जाते, ताकि वो साहिब राम जी महाराज में मिल जाते। फिर काहे को कर्म लगता भाई, उसको कोई कर्म नहीं लगता, क्योंकि वो राम जी महाराज का रूप ही तो हो गया। ऐसे राम भजन करने वाले संतों की काल के दुखों की सभी चिंता भाग जाती है, फिर उसको काल नहीं खाता है भाई मुझे काल खा जाएगा और ये वो हो जाएगा। कई कई अपन सुनते कि जीव अकाल मौत मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई फांसी खा लेता है, कभी कोई जहर पी लेता है, यानी समय से पहले उनकी मौत आ जाती है। कारण कि उनके पास में गुरु महाराज का शरणा नहीं, वो सत्य ज्ञान नहीं है, वो सच्ची बुद्धि नहीं है उनके पास में, वो समझ नहीं है, वो ऐसी भक्ति नहीं है, इसलिए वो नाना प्रकार के कर्म करके कुछ तो पूर्वीय कर्म लेकर के आता है जीव और कुछ मानव तन पाने के बाद में ऐसे ऐसे कर्म करता है कि वो कर्म में इस प्रकार से काल उसको घेर लेता है कि उसे बेमौत मरना पड़ता है। और जब संतों की शरण में आ जाता है, राम राम करता है, तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है उसका। जैसे कैसे भी दुख आते, पहाड़ जितने बड़े बड़े दुख आते, वो सहज में उसके कट जाते, क्योंकि संतों को कभी किसी बात का दुख होता ही नहीं है। और दुख को भी राम जी महाराज का प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेते, क्योंकि संतों में वो बारी समझ आ जाती है। कैसी समझ कि भाई ये जो दुख आया है ये मेरे प्रारब्ध के अनुसार आया है, ये मेरे हाथों से किए हुए कबाड़े इस जन्म में नहीं किए तो पिछले जन्म में तो मैंने किए ही है, तो वो समझ आ जाती है कर्मों को भोगने की, तो वो सहज में उसके कर्म कट जाते हैं, उसे किसी भी प्रकार का दुख होता ही नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हरि नाम गुण गाए ले रे जोगिया, जब लगे सुखी है शरीर राम गुण गाए ले रे जोगिया, जब लगे सुखी है शरीर।
गाय ले रे जोगिया जब लग सुखी सरी बागे बड़ा थाने संत मियारे पढ़ियो संबंध मायसी बागे बड़ा थाने संत मियारे पढ़ियो संबंध मायसी राम जी पढ़ियो रे संबंध मायसी हंसा चुग लीजिए रे हंसा चुग लीजिए रे नाम अमालक हीरा राम गुण गाय ले रे जोगिया जब लगे सुखी शरीर राम गुण गाय ले रे जोगिया जब तक सुख अवसर जाए दिन दिन बीतो जीवन जड़ी रोनी अवसर जाए दिन दिन बीतो जीवन जड़ी रोनी राम जी जीवन जड़ी रोनी फेर नंसो आवसी रे फेर नंसो आवसी रे फिर मान सरोवर तीर राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सुखी शरीर हरिरा गुण गाय ले रे जोगिया जब लग बालपणे भज लीजिए रे ढीलन कीजे भी बालपणे भज लीजिए रे ढीलन कीजे वीर राम जी ढीलन कीजे भी अंत बुढ़ापो आवसी रे अंत बुढ़ापो आवसी मन धरे नहीं धीर राम गुण गाय ले रे जोगिया जब लग हीरे हरिरा गुण गाय ले रे जोगिया जब लग सब देहारा देव राम जी सब पीरा पीर सब देवारा देव राम जी सब पीरा पीर राम जी सब पीरा पीर सहज राम भज लीजिए रे राम सने भज लीजिए हरि सुख की सीर राम गुण गाय ले रे जोगिया जब लग सुखी शरीर राम गुण गाय ले रे जोगिया जब लग सुखी शरीर। इसलिए संत महापुरुष हमें ऐसे चेतावनी स्वरूप पदक के माध्यम से समझाते कि हरिरा गुण गाय ले रे जोगिया जब लग सुखी है शरीर। अरे जब तक शरीर हमारा साथ दे रहा है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, स्वस्थ है, निरोगा शरीर है हमारा, तब तक राम जी महाराज की भक्ति कर लीजिए। कोई भाई बंधु मिल जाते हैं, उसके कहते हैं भाई सत्संग में चलो राम राम करो, तो वो क्या जवाब देते हैं, अभी हमारी उम्र नहीं है राम राम करने की, राम राम तो बुढ़ापा में करा। अरे भाई बुढ़ापा किसने देखा? क्या
पता जवानी में ही राम जी के घर का बुलावा आ गया तो क्या करोगे? बिना भजन भक्ति ऐसे ही चले जाओगे, जमदूतों के हाथ बिक जाओगे और नरक कुंड में डाल दिया जाएगा सीधा ही। क्योंकि राम जी महाराज ने ये मनुष्य शरीर हमें भक्ति करने के लिए दिया है। इसलिए संत महापुरुष जेताते हरिरा गुण गाय ले रे जोगिया, जब लग सुखी है शरीर। ये शरीर सुखी है, इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं लगी है। इसलिए बैठ करके साथ में भजन कर लीजिए। इस जीवात्मा को परमात्मा के देश में भेज दीजिए। 84 के बंध से मुक्त करा दीजिए, जमदूत के काल से बचा लीजिए इसे। क्योंकि भाग बढ़ारे थाने संत मिलियारे, पड़ियो समंद माए सीर। बड़े भाग्य तुम्हारे उदय हुआ है, कोई पूरबली पुरवानी पोते हुई है कि तुम्हें मिल का तन मिला है। और फिर सदगुरु जी महाराज जैसे संत महान पुरुष मिल गए। पड़ियो समंद माए सीर, समझ लीजिए समुद्र में सीर पड़ गया है, यानी परमात्मा के देश में मिलना हो गया हमारा। संत सतगुरु मिल गए, समझ लीजिए परमात्मा के देश में जाना हमारा पक्का हो गया, तय हो गया है। कभी हम काल के हाथ नहीं बिकेंगे, कभी हम 84 में नहीं जाएंगे। ये बात संत सतगुरु मिलते ही ये बात पक्की हो जाती है। क्योंकि संतों के पास में वो पावर है, वो शक्ति है कि वो हमें राम जी महाराज से मिला देंगे, वो हमें अमर लोक में भेज देंगे। इसलिए हंस बन जाइए, हंसा वही चुग लीजिए रे नाम अमोलक हीर। हंसा क्या चुगता है? मोती चुगता है। इसलिए संत महापुरुषों ने उदाहरण दिया है कि इस प्रकार हंस बनकर के ये राम नाम रूपी मोती चुग लीजिए, यानी राम जी महाराज की भक्ति कर लीजिए। 84 लाख योनियों में चले गए, कुत्ता गाय भैंस बिल्ली बन गए, सुअर बन गए, तो क्या वहां पर राम राम कर पाएंगे? अपन देखते हैं अड़ोस पड़ोस में जो गाय भैंस घूमते हैं वो क्या राम राम करते हैं क्या? बेचारे नहीं करते, कभी नहीं होता उनके मुख से, वो तो बोलते ही नहीं है, वो कुछ समझते ही नहीं है। दूसरों के खेत में चारा चरने के लिए चले जाते हैं तो खेत का मालिक लट मारता है, बेरहमी से मारता है, घाव कर देता है। कोई पट्टी बांधने वाला भी नहीं है, कोई उस दुख में उसका हाल पूछने वाला भी नहीं है। इसलिए संत मान पुरुष चेताए कि भाई वो मान को जन्म मिलियो है और मिन का तन मिलियो है। इन वास्ते राम जी महाराज की भक्ति कर लो और राम जी महाराज के देश में मिल जाओ, ताकि इन प्रकार 84 लाख योनियों में गाय कुत्ता भैंस बिल्ली भी बनना पड़े। उन्हें पहला अपना काम कर लो। इसलिए हंसा होए चुग लीजिए रे नाम अमोलक हीर, अवसर जाय दिनों दिन बीत्यो जीव अंजलि रो नीर। ये अवसर, ये हमारा समय, एक समय ऐसा था कि हमारा बचपना था, हम खेलते कूदते स्कूल जाते और देखते ही देखते हमारी जवानी आ गई। और आज अपन जवानी में राम राम करे और ये जवानी कब निकल जाएगी, कब बुढ़ापा आ जाएगा, कोई पता ही नहीं चलेगा। तो ये अवसर कैसे जा रहा है? जीव अंजलि रो नीर। जिस प्रकार मुट्ठी में अगर पानी ले लेते तो वो पानी कितनी देर तक ठहरेगा? नहीं ठहरेगा, धीरे धीरे जल जल के वो निकल जाएगा। ऐसे ही शरीर से श्वासा दिनों दिन खत्म हो रही है, ये श्वासा जा रही है, ये श्वासा वापस आने वाली नहीं है। पहले हमें लगता था कि हम 100 साल जिएंगे, ये हमारा अंदाज रहता है कि आदमी की आयु 100 वर्ष रहती है, लेकिन 100 वर्ष में से अब 30 वर्ष निकल गए, 32 वर्ष निकल गए, तो हम कितने साल जिएंगे? 70 साल ही जिएंगे ना। हमारी उम्र बढ़ कहाँ रही है? हमारी उम्र तो घट रही है ना। फिर हम राम जी महाराज की भक्ति कब करेंगे? और ऐसे ऐसे कर्म करके समय से पहले चले गए तो फिर क्या करोगे? फिर वापस ऐसा मिलकर नहीं मिला, ऐसे संत साहब नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे? इस बात का हमें विचार करना है, समय का सदुपयोग करना है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई बाल बड़े में ही राम जी महाराज की भक्ति कर लो। छोटा छोटा बाल संता ने देखा कि किस प्रकार वो राम सुमिरन करते, राम नाम को रटते, क्योंकि वो उनकी पूर्वली पुरवानी है कि पिछले जन्म में भी वो मिलका दे पाई थी। उन्होंने राम जी महाराज की भक्ति और सिमरन किया, इसलिए इस जन्म में वो राम राम रट रहे हैं बालपने से। सब देवोरा देव राम जी, सब पीरोरा पीर, सब देवताओं के भी देवता कौन है? राम जी महाराज है। सब पीरों के पीर भी कौन है? वो राम जी महाराज है। सहज राम बज लीजिए रे, हरि है सुख की सीर। इसलिए संत महापुरुष कहते कि ये राम जी महाराज की भक्ति सुख की सीर है।
राम राम करते तब सुख की सीरें फूटती है। इसलिए कहते मारा सतगुरु सारा सेरिया में आए ठंडी लेरिया, मारा साहेब जीरा साकरिया में आए ठंडी लेरिया, 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 मारा साहेब जीरा सेरिया में आए ठंडी लेरिया, मारा सतगुरु सारा साकरिया में आवे ठंडी लेरिया। तो इस प्रकार हमें ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करना है। हमारा ये शरीर भी साथ देने वाला नहीं है, इस शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है, तो जगत के लोगों के ऊपर अपन कैसे भरोसा कर सकते हैं। कोई हमारे साथ चलेगा नहीं। ये राम नाम की असली खरी कमाई हमारे साथ चलेगी, ये भक्ति हमारे साथ चलेगी, बाकी दूसरी कोई भी चीज हमारे साथ नहीं चलेगी। संसार में अपन खूब सारा धन कमाते हैं, पूरे दिन 24 घंटे हाई धन में लगे हुए रहते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो एक फूटी कोड़ी भी हमारे साथ नहीं चलती है। सिकंदर बादशाह बहुत बड़े बादशाह थे, जिन्होंने पूरे विश्व पर अपना काबू, अपना आधिपत्य जमा लिया था और पूरे विश्व को उन्होंने जीत लिया था। उनके पास में कोई धन की कमी नहीं थी, क्योंकि युद्ध कर करके हीरे जवाहरात पूरा देश उन्होंने जीत लिया, पूरा विश्व उन्होंने जीत लिया, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं करी। और जब अंत समय आया, जब उनके शरीर में बीमारी लग गई, मरने का जब समय आया, तो उन्होंने क्या किया, 4 बड़े बड़े विश्व के वेद राज्यों को बुलाया और कहा कि भाई मेरा इलाज कीजिए, मेरे को बीमारी लग गई है। वेदराज जी के पास में कितनी बड़ी भारी भारी जड़ी बूटियां होती है कि एक जड़ी बूटी की बूंद भी अगर पत्थर पर डाल देते हैं तो वो पत्थर पानी पानी हो जाता है। तो क्या वो शरीर का रोग नहीं काट सकती वो जड़ी बूटी? क्या वो वेदराज जी उनकी बीमारी नहीं मिटा सकते थे? मिटा सकते थे, लेकिन उनकी सिकंदर बादशाह की मौत ही आ गई थी। अब उनको बीमारी लगी तो बड़े बड़े वेदराजियों को बुलाया और कहा कि भाई मेरा इलाज कीजिए। वेदराज जी ने सारी दवाएं दी, सब दवाइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई दवाई लागू नहीं हुई। तब वेदराज जी ने कहा, बादशाह आपका मरने का समय आ गया है, अब आपको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, इस संसार को अलविदा कहना पड़ेगा। कहा कि मेरा मरना आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। तो कहा भाई मरना तो आ गया, लेकिन मैंने तो कभी भक्ति नहीं करी, मैंने तो कभी राम राम किया ही नहीं, कोई मैंने साधना करी नहीं, अब मेरा क्या होगा? तो उन्होंने जगत के लोगों को बड़े भारी संदेश दिया कि जब मेरी सांसा निकल जाए, वो एक बार अपनी माँ से भी मिलना चाहते थे सिकंदर बादशाह, लेकिन बीमारी के कारण वो नहीं मिल पाए। इस खुशी में मिलना चाहते कि मैंने माँ पूरी दुनिया को जीत लिया है, पूरी दुनिया को मैंने काबू में कर लिया है, ये खुशी की बात अपने माँ को कहना चाहते थे, लेकिन बीमारी ने उस प्रकार काल में उसको उस प्रकार घेर लिया कि माँ को भी वो खुशखबरी दे नहीं पाए और समय से पहले उसकी मौत आ गई। तो जगत के लोगों को वो कह करके गए थे कि जब मैं मर जाऊं, मेरी मौत आ जाए, तो जब मेरी बेकुटी निकले तो बेकुटी से मेरे हाथों को ऐसे बाहर रख देना, और जो भी मैंने युद्ध में हीरे पन्ने जवाहरात लूटे, जहां जहां पर भी मैंने आक्रमण किया, युद्ध किया, जहां पर भी मैंने धन दौलत इकट्ठी करी, वो सारी धन दौलत, वो सारे रुपये पैसे हीरे जवाहरात शमशान घाट तक बिछा देना, और जो तुम चारों वेदराज मेरे इलाज करने के लिए आए, वो सब तुम चारों मेरी अर्थी को कंधा देना। तो लोग जो आसपास में थे, जो वेदराज जी थे, उन्होंने कहा कि बादशाह इन सब का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? कहा कि बंदा, पूरे जगत पर मैंने काबू किया है, जन्म से लेकर मृत्यु आ गई, मैंने युद्ध ही युद्ध किया, संसार का खूब सारा धन हड़पा, लेकिन एक फूटी कोड़ी भी मेरे साथ नहीं चल रही है, और बेकुटी से जो मैं हाथ बाहर रख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि 1 रुपया भी मैं अपने साथ नहीं लेके जा रहा हूँ। खाली हाथी तो मैं आया और खाली हाथी पांव पसारे, हाथ पसारे में वापस जा रहा हूँ। फिर कहा कि 4 वेदराज हम लोग जो आपको कंधा देंगे, उसका क्या मतलब है?
कहा कि राम जी महाराज की भक्ति के बिना ये 4 विश्व के बड़े बड़े वेदराज जी भी मेरे मौत को बचा नहीं सके, मेरे को एक सांस भी दे नहीं सके, वो मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। अगर मैं राम जी महाराज की भक्ति करता तो मेरे लिए कितना अच्छा रहता। और जो हीरे पहने जवाहरात जो रास्ते में बिछोड़े, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये संसार का धन यही का यही पड़ा रह गया, कुछ भी मेरे साथ नहीं चला। इसलिए ऐसे दृष्टांतों को सुन करके हमें सावचेत हो जाना है। जितना राम जी महाराज ने हमको दिया है उसी में खुश रहिए, मस्त रहिए और आनंद रहिए और परमात्मा की भक्ति करिए। ज्यादा हाथ पांव पसारने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा ने हमको फ्री कर दिया है कि आप भजन भक्ति और सिमरन करो, तो क्यों फिर हम गर्भवती में इस प्रकार उलझे हुए बैठे हैं? तो हमें राम जी महाराज का सिमरन करना है और अपने इस मनुष्य शरीर को धन्य बनाना है, इस मानव देह को सार्थक बनाना है, ताकि ये आत्मा भी जब शरीर से निकले तो धन्य धन्य करे, इस शरीर को प्रणाम करे, नमस्कार करे। और राम जी महाराज की भक्ति नहीं करी तो ये आत्मा भी शरीर छोड़ने के बाद में लात मार के जाएगी कि 70 साल 100 साल मैं तुम्हारे अंदर रही थी, लेकिन तुम्हें कभी परमात्मा की भक्ति नहीं सूझी थी, धिक्कार है तुझे। ऐसे आत्मा भी धिक्कार करके जाएगी। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय राम जी महाराज की भक्ति में निकालना है। जहाँ कहीं पर भी सत्संग का प्रोग्राम होता है, ऐसे सतगुरु साहेब का, ऐसे संत महापुरुषों का, ऐसे केवली भगवंतों की जहाँ पर भी सत्संग होती है, उस सत्संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संसार का कोई अर्जेंट से अर्जेंट काम है तो भी सत्संग मत छोड़ो, क्योंकि सत्संग पल की भली करसी बहुगुण होई, युग युग में सुखराम के सहस गुणा फल होई। ये सत्संग बड़ा भारी पराक्रम है और बड़ा भारी गुण करती है। ये सत्संग के माध्यम से ही तो आदमी को समझ आती है, वो संत वर्ती आती है, वो संग सत्य का संग करने से ही तो परमात्मा का मिलना होता है। इसलिए हमें सत्संग करनी है, हमें सिमरन करना है। और समय और हो गया है, मैं क्षमा चाहती हूँ। आज की सत्संग में अर्थ करने में, समझाने में मेरे से त्रुटि रह सकती है, अपनी विद्या समझ करके मुझे माफ करिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाटे बांधे जैसे होए, तुम्हारे बोलने हारे हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम।